प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 मार्च 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। घुसपैठियों के वोट बैंक और भय का राज, परिवर्तन यात्रा में ममता पर बरसे उत्तराखंड सीएम धामी। पश्चिम बंगाल में चल रहे परिवर्तन यात्रा अभियान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने ममता बनर्जी सरकार के शासन में वर्षों तक अत्याचार, भय और भ्रष्टाचार को सहन किया। धामी ने कहा कि बंगाल की जनता राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी राज्यव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत हर गांव तक पहुंच रही है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बंगाल की जनता ने लंबे समय तक अत्याचार झेला। यहाँ के लोगों ने भय, भ्रष्टाचार और खराब स्वास्थ्य सेवा का सामना किया। 9 अलग अलग स्थानों पर परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा का हर एक गांव तक पहुंच रही है। आज पूरे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान में हुआ इजाफा, इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। इस सप्ताह प्रदेश भर के सामान्य तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में 6 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 7 मार्च को पर्वतीय इलाकों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम शुष्क रहने से सामान्य तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। दिन भर चटक धूप खिलने की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि पहली बार मार्च की शुरुआत इतने गर्म दिन के साथ हुई। आंकड़ों में नजर डालें तो बीते रविवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 29.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 17 मार्च से शुरू होगी प्रारंभिक स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं। उत्तराखंड और सीबीएसई बोर्ड के बाद अब प्रारंभिक स्कूल में 17 मार्च से वार्षिक गृह परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। पहले दिन सभी कक्षाओं के बच्चों का हिंदी विषय का पेपर होगा। 31 मार्च तक परीक्षा परिणाम घोषित कर 1 अप्रैल से विद्यालयों में नया सत्र शुरू किया जाएगा। जिले में 786 प्राथमिक और 200 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें पढ़ने वाले करीब 1 लाख बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेंगी। पहले दिन कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में हिंदी विषय का पेपर होगा। इसके बाद 18 को गणित, 20 को अंग्रेजी, 23 को पर्यावरणीय अध्ययन और अंत में 24 मार्च को संस्कृत और उर्दू विषय के साथ इन परीक्षाओं का समापन होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद पहुंचे, कमिश्नर और डीएम ने की अगवानी, 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बृहस्पतिवार को यहां सर्किट हाउस पहुंचे। कोविंद नैनीताल जिले के 4 दिवसीय निजी दौरे पर आए। यहां पहुंचने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। सर्किट हाउस पहुंचने पर आयुक्त दीपक रावत व जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पूर्व राष्ट्रपति को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी भी मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति दोपहर 1 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से कार सर्किट हाउस काठ गोदाम पहुंचे। कुछ देर सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद कोविंद भीमताल को रवाना हुए। रात्रि विश्राम उन्होंने वहीं किया। शुक्रवार की सुबह 10:50 पर कोविंद भीमताल से रामगढ़ को रवाना होंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने रुड़की के सेंट्रल गोदाम पर मारा छापा। आंगनबाड़ी राशन की गुणवत्ता पर उठे सवाल। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने रुड़की के माली चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को राशन आपूर्ति करने वाले सेंट्रल गोदाम में छापा मारा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजी जा रही खाद्य सामग्री की खराब गुणवत्ता की शिकायतों के बाद डीएम ने गोदाम पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में बाल श्रमिक भी मिले, जिस पर डीएम ने गोदाम स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। जांच में खजूर और केले के चिप्स के पैकेट्स पर मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी तिथि संदिग्ध पाई गई, जबकि कई पैकेट्स पर तारीख का उल्लेख नहीं था। आर्थिक सर्वेक्षण जारी, 4 साल में 1.5 गुना बढ़ी जीएसडीपी, प्रमुख सचिव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी। सचिवालय मीडिया सेंटर सभागार में उन्होंने पत्रकार वार्ता की। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नियोजन विभाग ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया। उन्होंने पिछले 4 वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े भी सामने रखे। चौबटिया में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन शुरू, 9 मार्च तक चलेगा।
भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग केंद्र में जारी है। जनसंपर्क अधिकारी कर्नल मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक ये अभ्यास 9 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य साझा सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक आतंकवाद के बदलते खतरे को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। कर्नल मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 120 सैनिक भाग ले रहे हैं। यूट्यूबर अनुराग ने शेयर किया रोते हुए वीडियो, बोले माता पिता ने किया टॉर्चर, अब सहन नहीं हुआ। यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मानसिक तनाव से जूझते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो में अपने माता पिता को लेकर बड़ी बातें कही। अनुराग डोभाल कलर्स के बिग बॉस में प्रतिभागी रह चुके हैं। अनुराग उत्तराखंड के डोईवाला के रहने वाले हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने साथ हुए धोखे के बारे में बता रहे हैं। उनके इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि वो काफी समय से मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और इसकी वजह उन्होंने अपने परिवार को बताया है। कुछ देर बात हुई, फिर कॉल कट गई। विकासनगर में परिवारों को ईरान में फंसे अपनों की सता रही चिंता। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। ब्लॉक के अंबाड़ी निवासी अयूब खान के भतीजे, उनकी पत्नी और जाकिर हुसैन की विवाहित बेटी ईरान में है। दोनों लोगों की फोन कॉल के माध्यम से परिजनों से बात हुई थी। उसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। वे परिजनों की कुशलता के लिए चिंतित हैं। अयूब खान का भतीजा अली हैदर और उसकी पत्नी ईरान के कुम शहर स्थित इस्लामिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं। कुम शहर ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। निरंजनपुर मंडी में 3 दुकानों में लगी आग, शॉर्ट सर्किट वजह आई सामने, एक व्यक्ति को सकुशल निकाला। निरंजनपुर मंडी में 3 दुकानों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसके बाद 3 दुकानों तक आग पहुंच गई। जिन दुकानों में आग लगी, तीनों दुकानें फल की हैं। जिस समय आग लगी उस समय एक व्यक्ति फंस गया, जिसे सकुशल निकाल लिया गया। गर्मी की दस्तक, पानी के लिए मचा हाहाकार। हैंडपंपों और जल स्रोतों से लोग ढो रहे हैं पानी। पिथौरागढ़ के जिले में तापमान बढ़ते ही पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाएं दम तोड़ने लगी। बेड़ीनाग नगर और आसपास के इलाकों में हर घर नल से जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछ गई, लेकिन नलों में पानी नहीं टपक रहा। स्थिति तो ये है कि लोगों को चौथे दिन बमुश्किल कुछ लीटर पानी मिल रहा है, जिससे जनता की प्यास बुझाना चुनौती बन गया है। बेड़ीनाग नगर के साथ ही बना, बोराखेत, जमुना नगर, पुराना बाजार, सरस्वती विहार, डिग्री कॉलेज, भट्टी गांव, जवाहर चौक आदि स्थानों पर पेयजल संकट गहरा गया है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, प्रसिद्ध लोक गायिका रिंकू राणा की हुई मौत, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर। जनपद उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में भीषण सड़क हादसा हो गया। घटना में उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका रिंकू राणा की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक रिंकू राणा थारू जनजाति की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। वो कोतवाली क्षेत्र के गांव नोगजा में रहती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जंगल की आग से पहाड़ियों से गिर रहे पत्थर, चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट रेंज के तहत गणेशपुर के जंगलों में लगी आग के कारण गंगोत्री हाईवे पर पत्थर गिर रहे हैं। इस कारण से हाईवे पर अपनी बाइक से जा रहा एक युवक पत्थर की चपेट में आने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां पर उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की लापरवाही के कारण युवक की जान गई। वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और वनाग्नि को जल्द काबू करने की मांग की गई। पिछले 2 दिनों से जंगलों में लगी आग अब सड़कों पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन रहा है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।